हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय हिंदी की वर्कशीट 30 करेंगे। दिनांक है इसकी 29 अक्टूबर 2021 और ये वर्कशीट आपके पाठ अक्षरों का महत्व से ली गई है। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपनी कक्षा की पाठ्य पुस्तक से जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसके बिना तो किसी भी विषय को पढ़ना एवं लिखना असंभव था। अनुमान लगाइए वो पाठ कौन सा हो सकता है। तो देखो, अगर हम किसी चीज को पढ़ नहीं पाएंगे तो जाहिर सी बात है अक्षरों से रिलेटेड ये पाठ है। अगर हम अक्षर के बारे में नहीं समझेंगे तो हम किसी भी विषय को नहीं पढ़ पाएंगे। अरे वाह, बिल्कुल सही पहचाना आपने। आज का शीर्षक है अक्षरों का महत्व और इस पाठ के लेखक हैं श्री गुणाकर मुले। तो चलिए जानते हैं अक्षरों के बारे में। तो ये आपका अक्षरों का महत्व जो पार्ट है, इसकी एनिमेटेड वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप एनिमेटेड इस चैप्टर को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाइए, उधर आपको ये चैप्टर मैं दे दूंगी लिंक इसकी, ठीक है। चलिए, तो पहले गुणाकर मुले के बारे में जानते हैं। गुणाकर मुले मराठी भाषी थे, पर उन्होंने 50 साल से अधिक समय तक हिंदी में लेखन किया। करीब 35 पुस्तकें छपी। वे राहुल सांकृत्यायन के शिष्य थे। उन्होंने हिंदी में करीब 3000 लेख लिखे और अंग्रेजी में उनके 250 से अधिक लेख हैं, ठीक है। तो इन्होंने ही ये जो है पाठ आपका लिखा है अक्षरों का महत्व। चलिए अब नीचे लिखे गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम अक्षरों की कहानी जानते हैं, फिर हम लोग प्रश्न करते हैं। तो अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि अक्षरों को हम अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। अक्षर हमने खुद खोजे हैं, है ना। तो ये छोटा सा ही आपका पैराग्राफ था। अब इसके आधार पर हम लोग प्रश्न उत्तर करते हैं। इसमें हमें यही बताया गया है कि अक्षर नहीं होते तो आज हम कुछ भी नहीं पढ़ पाते, ना ही अपनी भाषा एक दूसरे को समझा पाते, ठीक है। तो अब प्रश्न अभ्यास है। सबसे पहला है, प्रस्तुत पाठ और उसके लेखक का नाम इनमें से कौन सा है। तो अक्षरों का महत्व गुणाकार मुले, अक्षरों का महत्व महादेवी वर्मा, पुस्तकों का महत्व प्रेमचंद, अक्षरों का महत्व नागार्जुन। तो अक्षरों का महत्व ही है इस इस स्टोरी का नाम, और इसके जो लेखक हैं वो हैं गुणाकार मुले। सो क जो है राइट आंसर होगा। फिर दूसरा प्रश्न है आपका, इस गद्यांश में किसका महत्व बताया गया है। संसार का, पुस्तकों का, समाचार पत्रों का या अक्षरों का। सो राइट आंसर है घ, अक्षरों का। जो पाठ का नाम है अक्षरों का महत्व, और इस पाठ में आपको अक्षरों का महत्व बताया गया है। फिर तीसरा प्रश्न है, अब तक कितनी पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों, लाखों, करोड़ों या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे ऊपर लिखा है कि दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, तो उधर से देखकर हम लोग बता सकते हैं कि हाँ, करोड़ों पुस्तकें अब तक छप चुकी हैं। फिर आपका आ जाता है चौथा प्रश्न, पुराने जमाने के अनुसार अक्षरों की खोज किसने की। अपने आप हुई, मनुष्य ने की, ईश्वर ने की या किसी ने नहीं की। तो पुराने जमाने के अनुसार देखा जाए तो ईश्वर ने की। पुराने जमाने के लोग यही मानते थे कि ईश्वर ने जो है अक्षरों की खोज की है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से क्या अक्षरों से बना है। पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिका या उपयुक्त सभी। तो सब कुछ ही आपका अक्षरों से ही बना होता है। पुस्तक में भी अक्षर लिखे होते हैं, समाचार पत्र में भी अक्षर और पत्रिका में भी अक्षर। सो घ राइट आंसर है उपयुक्त सभी। फिर आपकी गतिविधि है यहाँ पर। इसे करने से पहले अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप खुद का ऐप बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगी। वहां जाकर आप अपने लिए, मतलब उसमें उस वीडियो में आपको सर ने बताया है 5 ऐसे ऐप जिनसे आप लोग कोडिंग सीख सकते हैं और खुद का ऐप बना सकते हैं फॉर स्टूडेंट्स। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर आप लोग जाइए और ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो को। और ऐसे ही डिजिटली चीज़ों के लिए उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी डिजिटली समझ नहीं आता तो उस चैनल पर आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आ जाती है आपकी गतिविधि।
जिसमें वचन बदल कर लिखिए, आपको करना है। वचन यानी जैसे कोई एक चीज़ है, फिर जब वो अनेक हो जाती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? पुस्तक, अभी एक पुस्तक है, फिर पुस्तकें, अगर कई सारी पुस्तक होंगी, 2 से ज़्यादा पुस्तकें होंगी, 1 से ज़्यादा पुस्तकें होंगी तो पुस्तकें। फिर अक्षरों, अक्षरों यानी कई सारे अक्षर हैं। अब अगर हम एक अक्षर की बात करें तो उसको हम अक्षर बोलेंगे। पत्रिका, पत्रिकाएं, पुराने, पुराना, ठीक है। तो इस तरीके से आप वचन बदल कर लिख देंगे यहाँ पर। ये आपकी गतिविधि थी और यहीं पर आज की वर्कशीट जो है फिनिश होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।